योगी सरकार में युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं पिछली सरकार में नौकरी पाए कर्मचारियों को अफसरों की लापरवाही के चलते योगी सरकार में बर्खास्त कर दिया गया था। तब से ये निष्कासित कर्मचारियों का परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 39वें दिन भी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आश्वासन तो निष्कासित कर्मचारियों को दे दिया और वहां से टरका दिया, मगर उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई इन लोगों के मामले में नहीं हुई है, जिसके चलते ये यूपी पीसीएल के निष्कासित 603 कर्मचारी जो 26 मई 2018 को बर्खास्त किए गए थे, वो आज भी इको गार्डन में धरना देने को मजबूर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें गलत आयोग के अधिकारियों के गलत नीतियों के कारण हमें बाहर होना पड़ा, और जब हम लोग कोर्ट केस किए, हम लोग जीत भी गए, हमारा ऑर्डर भी हमारे पक्ष में आ गया। हमें समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट कहे हैं कि अगर आयोग में रिक्त पद है और हमें समायोजित किया जाए, तो अधिकारी तो ये बात नहीं मान रहे। तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा समायोजन करें, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे फॉलो करते हुए हमारी नौकरी को, हमारे जॉब को बहाल करते हुए हमारे विभाग में हमारा समायोजन करें। और जो भी अधिकारियों की जो गलत नीतियां हैं, उसके गलत नीतियों के कारण सरकार की छवि भी खराब होती है, तो उस पर अंकुश लगाए और इस तरह से गलत नीतियों के कारण कोई भी कर्मचारी इस तरह से परेशान ना हो और उसे विभाग से टर्मिनेट ना किया जाए। मैं आज माननीय कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात हुई है। मेरी आज तीसरी बार मुलाकात हुई है उनसे, और तीनों बार जो है उन्होंने यही कहा है कि आपका जो मैटर है वो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री और हमारे सभी के संज्ञान में है, और हम इस पर जो है कार्रवाई चल रही है। लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता है, कोई ठोस ऐसा अभी निर्णय नहीं लिया गया है इस विषय पर कि जो मतलब हमको कोई संतुष्टि प्राप्त हो या हमें कोई ठोस निर्णय हमारे बीच आए कि जी आपका जो निर्णय हो चुका है या नहीं हुआ है। तो ऐसा अभी कोई भी मतलब ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हों या ऊर्जा मंत्री हों या ब्रजेश पाठक जी हों, मैंने काफ़ी निवेदन भी किया था उनसे कि मैंने सर आप जो है न्याय मंत्री हैं, आज सरकार में वर्तमान में आपकी जो अहम भूमिका है और उसको ध्यान में रखते हुए आप उस पद का उपयोग करके जो अहम है जो आप समायोजन करा सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है आश्वासन, केवल आश्वासन ही मिलता है। और मैं माननीय केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री उनसे भी मिल चुका हूँ, माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री उनसे भी मिल चुका हूँ। मतलब मंत्री जो कैबिनेट के कम से कम 10-12 मंत्री, 1 दर्जन मंत्रियों से हमारी मुलाकात हो चुकी है। सभी ने यही आश्वासन दिया है कि आपका जो मैटर है वो संज्ञानित है और इस पर जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन इस बात को लगभग 1 महीना हो लिया, अभी तक कोई भी ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया है जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। आज 39 दिन हो गया इको गार्डन में। ये एक अस्थायी जेल है। मैं मानता हूँ कि इस अस्थायी जेल में आज हम 39 दिनों से बैठे हुए हैं। अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर शांतिप्रिय धरना कर रहे हैं। दुख होता है कि जब हम यहाँ पर बैठे रहते हैं और 39 दिन हो गए और कोई भी सरकार का प्रतिनिधि यह जानने के लिए नहीं आया कि आप क्यों बैठे हैं, आपके साथ क्या गलत हुआ था, आप एक बैठने का क्या कारण है। तो अभी तक 39 दिनों में कोई नहीं आया। मजबूर होकर के हमें जो है जाना पड़ता है और हम जाते हैं। लगभग तमाम मंत्रीगणों से मिले हम लोग, सब लोग हमारे प्रकरण को समझे, हमारे साथ सहानुभूति भी प्रकट किए। लेकिन दुख की बात यह है, खेद का विषय ये है कि सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ कोई ठोस कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई। जब आपको भी लगता है कि हम गलत नहीं हैं और अधिकारी आए दिन गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी तो निहायत गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इस पे सरकार का कोई अंकुश नहीं हो पा रहा है। अभी बीच में जो है
वैकेंसी आई थी 608 पदों के लिए, वो भी कोर्ट में चली गई नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। इसके पहले भी जितनी भी वैकेंसी आई थी सारी वैकेंसियाँ कोर्ट में जा रही हैं।